हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है आयरन रिच डाइट या फिर आयरन रिच फूड के साथ। तो हम किस तरह की डाइट लें जिसमें कि आयरन का कंटेंट अच्छा हो और जो हमारा डाइट है उसमें किस तरह की कॉम्बिनेशंस लिए जाए जिससे कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर जो वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये बॉडी में ईजिली एब्सॉर्ब हो पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि खाने का जो गलत कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से आप वो न्यूट्रिएंट ले रहे होते हैं, विटामिन्स ले रहे होते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और आपकी बॉडी में वो चीज़ लगती नहीं है। तो इसके कुछ कारण होते हैं कि खाने के जो गलत कॉम्बिनेशंस होते हैं उसकी वजह से जो भी आप न्यूट्रिएंट लेते हैं वो आपकी बॉडी में नहीं लगते हैं। तो इसका क्या सही तरीका होगा कि हमारा जो आयरन का कंटेंट जो भी फूड्स होते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो पाए, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने विटामिन B12 के बारे में शेयर किया था। और कहीं ना कहीं जो हमारा आयरन होता है और विटामिन B12 ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो विटामिन B12 होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ब्लड रिलेटेड, जो भी ब्लड का प्रोडक्शन हो गया या मैचुरेशन हो गया, तो इसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो विटामिन B12 और आयरन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ब्लड के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो देखना होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है आयरन रिच फूड के बारे में, इसके बारे में आज हम जानते हैं। बात करते हैं अगर हम आयरन कंटेंट की, तो इसका क्या क्या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो पहली चीज़ है कि आयरन अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में होती है तो हमारे बॉडी में खून की कमी नहीं होती है, वो पर्सन एनेमिक नहीं होता है। दूसरी चीज़ है ये ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजती है, उन्हें कैरी करके ले जाती है। तो ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो कम ना हो, और कम तभी नहीं होगा जब आयरन का कंटेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा। तो आयरन रिच फूड हमें अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करें, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो सही तरीके से हो पाए। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विटामिन B12 भी अपनी डाइट में शामिल करें, और आयरन ज़रूरी होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं जिससे कि आपको आयरन मिलता है। मोस्टली देखा जाता है कि जो अनार होता है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है और ये हर जगह पे मिलता है, और ये आप एफर्ट भी कर सकते हैं। तो अनार आप जरूर खाएं, इससे आपके बॉडी में आयरन की कमी नहीं होती है। और दूसरे कुछ फ्रूट्स है जैसे कि वाटरमेलन हो गया, जिसे कि तरबूज कहते हैं, एप्पल हो गए, बनाना हो गया, या फिर पपीता भी आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो इससे आपकी ब्लड की जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी, दोनों इम्प्रूव होते हैं। अदर कुछ जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एवोकाडो या फिर स्ट्रॉबेरी, जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं तो वो इसे ले, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देखें अगर बात करते हैं तो अनार ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जब भी आपको खून की कमी हो जाती है। तो अनार आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं। और इसके अलावा अगर वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं तो वेजिटेबल्स में आपको पता है कि जो पालक होता है इसे जनरली कहा जाता है कि पालक में काफ़ी अच्छे अमाउंट में आयरन मिलता है। तो पालक के साथ साथ और भी जितने साग मिलते हैं हमें विंटर सीजन में, स्पेशली ठंड के दिनों में देखा जाता है कि जो मेथी के साग होते हैं या फिर बथुआ का साग, सरसों का साग, जितने भी साग हमारे होते हैं इनमें आयरन काफ़ी अच्छा अमाउंट में होता है। तो आप जब भी ये सीजन आता है इन सब सागों का, तो आप ज़रूर इन जितने भी साग आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो आप इसे ज़रूर खाएं ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें आयरन की कमी ना हो। दूसरी वेजिटेबल्स जैसे कि जो ब्रोकली होता है, ब्रोकली में बहुत अच्छे अमाउंट में आयरन मिलता है। तो आप ब्रोकली ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं, इनमें आयरन अच्छे अमाउंट में होता है। और जो बीट रूट होता है, बीट रूट भी बहुत अच्छा माना जाता है। जिन्हें भी खून की कमी हो जाती है तो उन्हें बीट रूट यानी कि चुकंदर जरूर लेना चाहिए। और जब भी आप चुकंदर ले, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इसमें विटामिन C को भी इंक्लूड करें ताकि जो भी आपका आयरन है वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। अदरवाइज इससे क्या होगा कि अगर
बॉडी में अगर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं। तो आप जब भी इसे लेते हैं बीट रूट को, तो आप लेमन के साथ इसे यूज़ करें या फिर थोड़े से अदरक के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। आप गाजर भी खा सकते हैं, और जो लौकी होती है या फिर जो तोरी मिलती है मार्केट में, जिसे कि इंग्लिश में हम रिज गॉड या फिर स्पॉन्ज गॉड कहते हैं, ये खाने से भी हमारे जो ब्लड की क्वालिटी होती है, क्वांटिटी, दोनों काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होती है। तो ये सब्जियां कुछ जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें आयरन का कंटेंट अच्छा होता है और ये हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसे बढ़ाती है और इसका क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। तो ये वेजिटेबल्स होते हैं जो आयरन की कंटेंट के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स की हम बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में भी जो खजूर होता है, डेट जिसे कहते हैं, ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है आयरन का। इसके अलावा जो एप्रिकोट होता है, तो ये आप ले सकते हैं, या फिर जो रेजिन्स होती हैं, किशमिश जो बोलते हैं, तो ये आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे भी आपके आयरन की जो कमी होती है वो ख़त्म होती है। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स की बात करें या फ्रूट्स की बात करें, तो ये आपकी डाइट में ज़रूर आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो दूसरी वाइटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी होती है। तो आप वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं ये अपनी डाइट में हमेशा आपको रखनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी ना हो। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो अंडे खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं। तो इनसे भी क्या होता है कि हमारे बॉडी में आयरन की जो मात्रा होती है वो बढ़ती है। दूसरी तरफ अगर हम सीड्स की बात करते हैं, तो पंपकिन सीड आजकल यूज़ किया जाता है अपनी डाइट में, क्योंकि ये मल्टीपल तरीके से काम करते हैं, और भी जितने भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, मैग्नीशियम या फिर आयरन हो गया, तो इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो आप पंपकिन सीड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ आप सोयाबीन ले सकते हैं या फिर चने खा सकते हैं, और जो मशरूम होते हैं इनमें भी अच्छे अमाउंट में आयरन मिलता है, तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और इन सब के अलावा भी अगर आप नहीं चाहते हैं या फिर आपको नहीं मिल पाता है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप फुले हुए चने और गुड़ अगर आप डेली बेसिस पे खाते हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आपके बॉडी में जो आयरन की कमी होती है वो ख़त्म होती है। तो आप गुड़ चने आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, इससे भी आपके बॉडी में आयरन जो है वो कम नहीं होता है। तो ये बेस्ट होता है और काफ़ी अच्छे से आपको ये मिल भी जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसे अगर आप खाते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा। अब बात करते हैं कि आयरन जो हमारी बॉडी में अगर एब्जॉर्ब ना हो तो फिर क्या फ़ायदा होगा अगर हम आयरन अगर लेते भी हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आयरन को एब्जॉर्ब कराना, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कराना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो विटामिन सी कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा होता है, ये आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब कराते हैं। तो विटामिन सी का अच्छा सोर्स हम लेमन देख सकते हैं, क्योंकि लेमन आप इसे यूज़ कर सकते हैं साथ में, जब भी आप कोई भी आयरन रिच डाइट अगर लेते हैं या फिर खाने में यूज़ करते हैं, तो विटामिन सी काफ़ी हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में। जब भी आप आयरन रिच फूड खाते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं, तो आप मेक श्योर कि आप उसे चाय के साथ ना लें, कॉफ़ी के साथ ना लें, या फिर दूध के साथ भी ना लें, क्योंकि ये इनहिबिट करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। तो आप चाहे कितना भी आयरन रिच फूड खाएं, अगर आप इन सब चीज़ों को इन तरह की चीज़ों का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में आयरन कभी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें जब भी आप कोई भी आयरन रिच डाइट अपनी खाने में शामिल करते हैं। तो अब जब भी खाएं विटामिन सी या फिर अदर जो विटामिन्स होते हैं, या फिर आप इसे मिक्स तरीके से खाएं ताकि ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी खाते हैं तो आप इसका ध्यान रखिए कि आप इन 3 चीज़ों को यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं साथ में इसे खाना। तो ये कुछ आयरन रिच फूड मैंने आपको बताए हैं, जिससे कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है या खून की कमी हो जाती है, तो बहुत सारी बीमारियां हमारे पास हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपकी डाइट में विटामिन B12 की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, प्रोटीन की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो, ताकि आपका पूरा जो सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम, अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर पाए।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम कैल्शियम रिच फूड के बारे में जानेंगे एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।